हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों को पता होगा कि पीसीएस 2024 का एग्ज़ाम हम लोग को पोस्टपोन हो चुका है और उसको डेट आगे बढ़ाने की बात हो चुकी है। आप लोग को कुछ मतलब मैंने वीडियो कुछ देखे सही से, तो उसमें पता चला कि 27 अक्टूबर को हम लोग का पेपर होगा। मतलब कंफर्मेशन नहीं, लेकिन होगा। लेकिन हाँ, आप लोग तैयारी इसमें अच्छी चले, बढ़िया से चले, इसलिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि ये मैंने बहुत सर्च किया है, बहुत ढूंढा है, बहुत तरीके से फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। शायद ये हेल्पफुल हो सकता है। अब जैसे कि हमेशा हम देखते हैं कि पीसीएस हो गया चाहे यूपीएससी हो गया, उसमें क्या होता है कि मतलब कि एक स्ट्रैटेजी तरीके से काम करना होता है। उसी तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तभी आपका प्रीलिम्स निकलेगा। और प्रीलिम्स बहुत लोगों का फोबिया होता है, प्रीलिम्स निकले या ना निकले उस तरीके से। तो मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं यूपी पीसीएस के लिए, आप चाहे तो यही पढ़ लीजिए। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 130 क्वेश्चन आपके ना सही हो जाए तो बात की बात है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को देखना। हिस्ट्री, पॉलिटी और सारे टॉपिक्स आगे भी हैं लिखे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये तो एटलीस्ट पेपर प्रीलिम्स के पहले आप पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस 2024 के लिए इसको तो तैयार करके ही जाइए। अब जैसे आप हिस्ट्री में देख रहे हैं, हिस्ट्री में फर्स्ट है टॉपिक हड़प्पा, वैदिक, गुप्तकाल, मौर्य काल, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल सल्तनत, 1857 की क्रांति, गांधी आगमन, कांग्रेस, वही कांग्रेस 1885 की, कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, समाज सुधारक जितने भी हुए हैं, राजा राममोहन राय उस टाइप के, आज़ादी मूवमेंट, ये टॉपिक हिस्ट्री के हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनसे क्या है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसमें 20 प्लस क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे। एंड देन पॉलिटी में अनुच्छेद, भाग, सूचियाँ, संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था, संसद, राज्य विधानसभा, मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, अधिकरण, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और एक और चीज़ में ऐड कर लेना, आयोग, अधिकरण, आयोग का, आयोग मतलब आयोग आप ऐड कर लीजिएगा इस तरीके से। इसमें वो भी टॉपिक देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी इस तरीके का। देन आगे हम लोग ज्योग्राफी पे आप देख लीजिए। जैसे कि इसमें अपवाह है, जनजातियां हैं। अपवाह तंत्र आप दोनों का देखिएगा, इंडियन का भी देखिएगा था, वर्ल्ड का भी देख लीजिएगा। और फिर इसमें झील हो गया, पर्वत हो गए, बांध हो गए, मानसून हो गया, भारतीय खनिज हो गया। भारतीय खनिज में वर्ल्ड भी देख लीजिएगा और वर्ल्ड का भी देख लीजिएगा और इंडियन का भी देख लीजिएगा। इसमें जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा पे कितने देश पड़ते हैं, कितने देश नहीं पड़ते हैं, उस टाइप के भी सारे मतलब देख लीजिएगा अच्छे से। और फिर आगे आपको घास का मैदान वर्ल्ड भी देख लीजिएगा, इंडियन भी देख लीजिएगा। अब कृषि क्षेत्र देख लीजिएगा, कृषि क्षेत्र में इंडियन और वर्ल्ड का मैं दोनों को बता रहा हूँ। इसमें ज्योग्राफी इंडियन और वर्ल्ड दोनों का बता रहा हूँ। और मरुस्थल में आपको इंडियन का ही देखना है। एंड देन फिर इकोनॉमिक्स पे आ जाइए। इकोनॉमिक्स में बजट भारत तथा उत्तर प्रदेश का देख लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, ये तो देख लीजिएगा। फिर गरीबी और बेरोजगारी योजना, जनगणना, पशुगणना और रिपोर्ट, बस इतने आपको करना है। इसमें मैंने क्वेश्चन भी लिख के रखे हैं, इसमें आप ये देख लीजिएगा। इतने इतने क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं और इसी तरीके से पूछे जाते हैं। एंड देन आप इन्वायरमेंटल पे आ जाइए। इन्वायरमेंटल में 6 से 8 क्वेश्चंस इसमें पूछे ही जाते हैं हर साल। अब जैसे इसमें इन्वायरमेंटल में पारिस्थितिकीय तंत्र, प्रदूषण, एसडीजी रिपोर्ट, संकटग्रस्त प्रजातियां, टाइगर रिजर्व, रामसर स्थल, वन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रदूषण एक्ट, जितने भी एक्ट हुए हैं जैसे कि 1972 का वन अधिनियम, ये सब उस तरीके के वो एक्ट हम बता रहे हैं। अब फिर साइंस में आ जाइए आप। हाँ, साइंस में आप बीमारी टॉपिक, विटामिन, पादप पदार्थ, पाचन तंत्र, रक्त प्रवाह, इसमें 9 क्वेश्चन। इसमें मैं 19 क्वेश्चन इसमें इसलिए लिखा है, साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री को मिला के 19 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 19 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप 9 क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें बायोलॉजी से ही आपको मिल जाएंगे। तो बायोलॉजी तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि आप इसको तो मतलब एटलीस्ट तैयार करके ही जाइएगा, क्योंकि इसमें आपको 8, 9 से 10 क्वेश्चन इसको आपको देखने को मिल जाएंगे इतने टॉपिक्स में आपको। एंड देन फिजिक्स में से 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। इसमें मापन, मात्रक, लाइट, साउंड, एनर्जी, वैज्ञानिक खोज आदि, बस इतना ही टॉपिक करना है आपको। इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको पढ़ना है, कुछ भी नहीं। केमिस्ट्री में पॉलीमरेज, मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोकार्बन, बस पढ़ लीजिए। और घटनाचर चक्र, करंट अफेयर, उसमें से आप अगर 1 साल की लीजिएगा, 1 साल में आपको मतलब देर हो गया है तो हर महीने के आप करंट अफेयर पढ़ते रहिएगा। उसमें से आपको 29 क्वेश्चन, 29 देखिए हमेशा से ट्रेंड बदल रहा है। पिछले साल 25 क्वेश्चन थे, उसके 24 क्वेश्चन थे, इस बार 29 क्वेश्चन थे। 2023 में 28-27 क्वेश्चन थे, इस बार 30 से 32 क्वेश्चन आने की संभावना है, लेकिन मैंने लेके चले हैं 29 क्वेश्चन। तो 29 क्वेश्चन आप ये देख लीजिएगा, इसमें घटना चक्र में आएंगे। आप उसको पढ़ लेंगे तो आपके कम से कम 25 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे। एंड देन सी सेट में आपको समझते हो थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, लेकिन हाँ ये यूपी पीसीएस का थोड़ा सा सी सेट सही आता है। आपने को इसमें हिंदी तैयार करना है, इंग्लिश आपको
छोड़ देनी है, मतलब इंग्लिश छोड़ देनी है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। रीजनिंग हल्की फुल्की तैयार करनी है और सम प्रेशर तैयार करना है, मतलब 25, 50 एंड 70 क्वेश्चन में से हो जाएंगे। 70 में 33 क्वेश्चन तो आप ले ही आएंगे आराम से उस तरीके से। अब मैथ भी थोड़ी बहुत आती है, अच्छी खासी आती है, और इतना पूछते हैं। और यूपी में, जैसे यूपी में लोग बहुत पूछते हैं कि यूपी स्पेशल में क्या क्या पढ़ें, तो उसमें आपको करंट अफेयर हो तो मोस्ट है ही है। नदी देख लीजिएगा, रामसर स्थल देख लीजिएगा, नृत्य देख लीजिएगा यूपी की जनजातियाँ देख लीजिएगा, यूपी का लोक नृत्य देख लीजिएगा, और महत्वपूर्ण व्यक्ति देख लीजिएगा। बस इसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे, इसको आप लेके चलिए। इतने टॉपिक्स मैंने बताए हैं, इसी टॉपिक्स में से सारे क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन फंसेंगे। अगर जो आप इतने टॉपिक्स पूरी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो एटलीस्ट मैं इतना तो कह के दे रहा हूँ कि आपको प्रीलिम्स पे पहले आप जब जाएंगे बैठेंगे तो आपको 130 प्लस क्वेश्चन आप करके ही आएंगे, उसमें किसी तरीके से आपको डाउट नहीं रहेगा। तो ये सब, और 28 तारीख को पेपर होने वाला है। आप लोग कम से कम अच्छा 5 महीने का समय तो मिल ही जा रहा है हम लोग को, 4 महीने का, तो उसमें आप ये कर सकते हैं और इसमें मतलब कि अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। धन्यवाद।